गुड नाइट शिवानी। सुनो, अविनाश, क्या बात है? मुझे सच सच बताओ। सच शिवानी, कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारी परेशानी की जिम्मेदार मैं हूं? तुम क्यों जानना चाहती हो? जानना चाहती हूं कि क्या इसमें मैं दोषी हूं? फायदा? गुनाह और सजा दोनों ही पता चल जाएंगे। कैसा गुनाह शिवानी, कैसी सजा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा? बात न करके सजा ही तो दे रहे हो कब से। और मैं भी अपने आप को सजा दे रही हूं, दोषी ठहराकर, अपने आप को माफ न कर कर। तुम रोहित से मिली थी? मैं तुम्हें जरूर बताती अविनाश, पर ये सोचकर रुक गई कि जाने तुम क्या सोचोगे। तुम परेशान ना हो उठो। परेशान तो मैं अब हुआ हूं शिवानी। तुम जानती हो, मैंने तुमसे कहा था कि वो हमारा अतीत है, मगर न जाने क्यों आज मुझे ऐसे लगा कि जैसे तुमने मुझसे कुछ छुपाया। अविनाश, रोहित के साथ मेरी वो मुलाकात इत्तेफाकन थी। मैं नहीं जानती थी कि गिरीश ने उसे भी वहां बुलाया था, और ये बात ना ही रोहित जानता था कि वो मुझसे मिलेगा। मैं तो उसे वहां देखकर हैरान हो गई थी। अविनाश, मैंने हमेशा रोहित के साथ एक फासला बनाकर रखा है, एक सीमा बांधकर रखी है, एक दूरी काम की है। और अविनाश, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं तुमसे कभी भी कुछ भी ना छुपाऊं, सब कुछ बताऊं। तुम पहले शख्स होने चाहिए जिसे मेरी हर चीज सबसे पहले पता चले। फिर चाहे वो बात कितनी भी तकलीफ क्यों ना पहुंचाए। और अविनाश, आज मैंने रोहित के साथ बात की थी, खुद फोन करके उसे। पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि मैं उसकी जीत पर उसके साथ बात करूं। I love you, शिवानी। I love you. हेलो, कौन? बिल्लू की माँ? अरे सुनती हो? सॉरी आंटी। आंटी, मेरा मतलब है बिल्लू है। हाँ हाँ हाँ, बिल्स। हाँ, जाएंगे यार, सब लोग जाएंगे। पार्टी मेरी तरफ से 12 से 3 दिलवाले दुल्हनिया। 12 से 3। अरे मैं दे दूंगा यार पार्टी। हाँ, अच्छा सुन, लास्ट टाइम तूने कैसे प्रेशर कुकर, हाँ अपना घर का प्रेशर कुकर भेजा था ना पार्टी देने के लिए, तो बस मैं आज घर के कपड़े उपड़े,
हाँ कुछ करूंगा मैं, ठीक है? ओके, चल मिलते हैं। अरे फिक्स फिक्स यार, 12 से 3 फिक्स। चल बाय। आंटी को बोलना सॉरी। हाँ रोहित, उठो उठो ना, 8 बज गए। उठो रोहित। 8? हम्म। तुम तो मुझे 6 बजे उठाने वाली थी। सारे पड़ोसी उठ गए, जॉगिंग करके वापस भी आ गए। रोहित, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। सारा घर उठ जाता है, बस सिर्फ तुम सोए रहते हो। तो तुम मुझे जल्दी सोने दिया करो। ये 2-2 बजे तक ताश खेलना मेरे बस की बात नहीं है। गुड मॉर्निंग जीजू। वैसे जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना काम भी तो होता है उनको। आज तू गई नहीं ऑफिस दीदी? मैं जाऊंगी ऑफिस, तू गया नहीं कॉलेज? 11 बजे से। 12 से 3 तो नहीं है ना? क्या मजाक कर रही हो? वैसे है तो 12 से 3, मगर तू यहाँ से खिसके तो जीजू से मांगू ना। जीजू क्या है? कुछ नहीं जीजू। वहां चलेगा मेरे साथ? ये यहाँ से जाएगी नहीं और मेरा काम बनेगा नहीं। शिवानी, आज मैं जरा जल्दी फ्री हो जाऊंगा, अगर कहीं चलना है तो कहो। तुम्हारी मर्जी, अरे नहीं, तुम ही बताओ ना, तो फिर उसी तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। जैसा तुम कहो। अच्छा, तुम्हें घर के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है? बहुत कुछ। वेरी गुड। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे शॉपिंग सेंटर में मिलो, वहीं पे शॉपिंग कर लेंगे और उसके बाद अगर मन किया तो डिनर ले लेंगे। आप लोग प्लीज फैसला कर लो कि खाना आप लोग घर पर खाओगे कि नहीं, नहीं तो क्या ये आपके मन किया के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। तुम बड़े भैया के घर नहीं जाओगे, रात का खाना बनाओगे और हम घर वापस लौट कर ही खाना खाएंगे। और खाकर आए तो फ्रिज में रखना। सैमसन, तुम फिलहाल मेरे लिए नाश्ता ले आओ, जाओ। और नहीं तो क्या? तुमने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। मैंने? और नहीं लिया। थोड़ा और डाल। नहीं भाई, बस इतना बहुत है। आप तो 4 बोतल 1 महीने में खत्म करते हो। लेकिन काम भी तो मैं ही करती हूँ ना, पीती तो नहीं हूँ ना। तो पी जाओ ना। तेरे को पिलाऊं? ए भाई, मेरे से ज्यादा बात नहीं करने का। क्या? मैं बहुत बदल गया हूं अभी। हाँ, काम से काम, मतलब से मतलब। पिंकी से पूछ लो। हाँ? हाँ? अरे भाई क्या फायदा है बिना बिना वजह इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, सामने वाले को कभी कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपनी जबान खराब हो जाती है। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। सच? पिंकी से पूछ लो, पिंकी से। ऐसा है तो बहुत अच्छा है फिर। भाई एक बात बताऊं, बता। इस घर में मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करता हूं पता है? किसकी रे? सिर्फ तुम्हारी। क्या? हाँ, पिंकी से पूछ लो। पिंकी, मैं भी तो तेरे से बहुत प्यार करती हूँ रे, तू तो मेरे छोटे भाई की तरह है। थैंक यू भाई। मजाक थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। अरे 6-6 बजे उठकर 3-3, 4-4 घर पे जाके काम कर रहा, मजाक थोड़ी है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। सच्ची रे, कभी कभी तो बदन टूट जाता है। हाँ, बदन टूट जाता है। बदन टूटता होगा, जरूर टूटता होगा। बीमार हो या बुखार, मगर आना जरूर पड़ता है। हाँ? नहीं तो सामने वाला सारा दिन परेशान हो जाता है। अच्छा? किसी से पूछ लो। हाँ हाँ भाई, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। अरे आप लोग जो है ना, वो दरअसल सोशल वर्कर है। वो क्या होता है? सोशल वर्कर बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग महान लोग होते हैं। नहीं रे, हम तो छोटे इंसान ही अच्छे हैं। इंसान से तो प्यार करते हैं, और रखा है क्या इस दुनिया में, अगर एक दूसरे के काम नहीं आए तो? ख्याल आना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। काम, एक काम था भाई। बोल रही। बोल रहे।
200 रुपए हैं? 200 नहीं है, 100 है। चलेगा ला। घर पर है, वो भी कमिटी में देने हैं कल। तू मेरे को पैसे दे सकती है या नहीं? नहीं रे, अगर होते ना तो मैं तुझे जरूर देती। हाथ बता मेरे को। काम कर, अपना काम कर। तू इतने पैसे क्यों बर्बाद करता है रे? इतना पिनोल क्यों बर्बाद करती है रे? क्या? तू क्या मेरी दीदी है? मेरी दीदी है तू? हाँ? पैसे क्यों बर्बाद करता है? बात नहीं करना, ज्यादा फालतू बात मत करना मेरे साथ। क्या आदमी है रे? भाई हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने सब्जी बना दी है, बाद में तुम पिकी के लिए रोटी बना लेना। नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी ना। नहीं रे, ये बनाएगी ना तुम्हारे लिए। और शाम को तुम मुझे ऑफिस में फोन करना, मैं टाइम देकर तुम्हें बुला लूंगी। फिर हम लोग तुम्हारे भैया के लिए शर्ट्स लेने जाएंगे। हाँ ठीक है, कितने बजे फोन करूँ? कभी भी, लंच के बाद। आशीष गया ना कॉलेज? हाँ गया। भाई वो बहुत बदमाश है, उसको वापस भेज दो। क्यों, आज फिर से कुछ किया क्या? मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था, फिर मेरे से 200 रुपए मांगे। जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो मुझे उल्टा सीधा बोलकर चला गया। देखो भाई, उसे पैसे वैसे कुछ मत देना, वरना मैं तुम्हारी पगार में से काटूंगी। लेकिन अगर मेरे पास होते तो मैं उसे दे देती। उसका चेहरा देखकर तरस आ जाता है। हाँ भाभी, जब आशीष तकलीफ में होता है ना तब बहुत बुरा लगता है। कोई तरस वरस नहीं खाना, बहुत बड़ा एक्टर है वो, शक्ल दिखाकर सबको बेवकूफ बनाता है। दे 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 दे। भाभी घर पर नहीं है। मालूम है, तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ट्राई मारने में क्या याद है? वैसे तूने खाना खाया पिंकी? हाँ, कब का? किसका? ये कब का नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप बताओ, खाना खाया कि नहीं? हाँ या ना में? हाँ खाया। मैंने नहीं खाया पिंकी, नहीं खाया मैंने। क्यों? कुछ नहीं, वो आज कैंटीन में, कॉलेज के कैंटीन में झगड़ा हो गया मेरा। झगड़ा? किस बात पर? वो मुझे उधार देने को तैयार नहीं था पिंकी। सॉरी। लेकिन एक दिन में उधार देने में क्या है? तुम उसे पैसे कल दे देते ना। बताओ। छी, कितना गंदा आदमी होगा वो। हाँ, और ऊपर से कह रहा था कि पहले के 4 महीने के उधार वो चुकता कर दो, उसके बाद मैं उधार दूंगा तुम्हें। अच्छा, क्या? हाँ। 4 महीने का? 4। तो तुमने उसे 4 महीने से पैसे नहीं दिए? हाँ, उसमें क्या है, वो तो चलते रहता है। तो तुम उसको उसके पैसे वापस कब करोगे? कर दूंगा, कर दूंगा। पिंकी, वो 300 रुपए होंगे? हाँ है ना, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं आशीष, बताओ ना क्यों चाहिए? पिंकी, उस कैंटीन वाले ने मुझे कहा है कि अगर मैंने उसके 300 रुपए नहीं दिए तो वो मुझे खतरनाक गुंडों से मरवाएगा। हाय राम। और मैं ये बात घर पे किसी को बता भी नहीं सकता। तुम तो जानती हो कि घर पे मेरा इंप्रेशन सब पे खराब ही खराब है। आशीष। हाँ बोलो। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है जो मम्मी ने दिए थे। उतने नहीं चाहिए मुझे 500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 300 रुपए दे दो। पिंकी देखो, जब परसों मुझे डैडी खर्चे के लिए 1000 रुपए देंगे ना, उसमें से मैं तुम्हें चुकता कर दूंगा। मैं। अरे वाह, तुम्हें 1000 रुपए मिलते हैं? ज्यादा खुश मत हो, 1 साल के मिलते हैं 1000 रुपए। तुम दे रही हो ना 300? गुंडे। हाँ, अभी नहीं। हाँ बिल्लू, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तुम लोग पहुंच जाओ यार, तुम लोग पहुंच जाओ थिएटर पे। हाँ, अरे ब्लैक में खरीद लो यार। अरे बंदोबस्त करेला अपन। हाँ दिल वाले। हाँ बस वही। अच्छा, पार्टी मेरी तरफ से। मैं कहता हूँ पार्टी मत लाना प्लीज। देखिए, आप गुंडों की पार्टी लाएंगे तो आप प्लीज मुझे मत मनवाइए। देखिए मेरी बात मानिए। हाँ मैं आपके पैसे दे दूंगा बस। नहीं, हाँ बस मैं अभी ला रहा हूँ बस। हाँ बस रिक्शा में आ रहा हूँ बस। ओके। आशीष, ये लो 300 रुपए और मार दो उसके मुंह पर। पिंकी, तुम कितनी अच्छी हो तुम। ठीक है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं आशीष, अगर तकलीफ तुम्हें होगी तो मुझे भी तो होगी ना। इधर आओ 1 मिनट। तुम दीदी को तो नहीं बताओगी ना? नहीं।
जीजू को? नहीं, उनको भी नहीं बताऊंगी। नहीं हो तुम इंसान नहीं हो। हाँ? तुम तो देवी हो, देवी साक्षात, वो भी मेरा स्ट्रेट अंदाजा कहता है वो सब ठीक है, तुम जाओ, पहले से पैसे दे दो, जाओ जाओ। थैंक यू पिंकी। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ओके। भाभी, ये शर्ट देखो कैसी है। नहीं रे, उठाकर फेंक देंगे, वो कलर कभी नहीं पहनेंगे। अच्छा भाभी, इस बार बड़ी ढीली ढाली और बड़ी बड़ी शर्ट लेना भैया के लिए। भाभी, वहाँ बहुत अच्छी सलवार कमीज है, चलो चलकर देखते हैं। 2 मिनट रुक जाना। आप इसको पकड़ो, मैं जाकर। ये ठीक रहेगा। ये नहीं शिवानी, ये ठीक। नहीं नहीं, ये नहीं शिवानी, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये सूट नहीं करेगा अविनाश, ये सूट करेगा। शिवानी, कभी तो तुम्हें मुझसे भी नफरत होनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी। पहनेगी ऐसा? नहीं, मुझे ये चाहिए। चलो वहां जाके। चल। शिवानी, ये ले ले। पिंकी, पिंकी, तुम फैसला करके मुझे आज ही बता दो, भैया ये शिवानी। अच्छा भाभी, नहीं, I mean दीदी। भैया को छोड़ सकती हूँ, लेकिन दीदी को बिल्कुल नहीं। दीदी तुम कैसे है? तुम ठीक हो? और तुम? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बड़ी हो गई तो कब आई? बस 1 महीना हो गया। कभी मन नहीं किया दीदी से बात करने का? तुमने भी तो कहा फोन करके मेरे बारे में पूछा। हाँ, वो भी है, पर मैं तुझे हमेशा याद करती हूँ। मैं भी। तो यहाँ क्या कर रही है? बस कुछ नहीं, भैया के लिए कमीजें खरीदने आई थी। पहले की सब टाइट हो गई क्या? अकेली आई हो या? गायत्री, अरे अविनाश, कैसी हो तुम? एकदम ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम लोग आए नहीं ना हमसे मिलने। भाई हमसे मत मिलो, लेकिन कम से कम अपनी सहेली से तो मिलो, या फिर उससे मिलने का भी मन नहीं होता। वैसे रोहित कैसा है? भैया बिल्कुल ठीक है, दिन रात काम कर रहे हैं वो। और माँ कैसी है वो? बिल्कुल ठीक, आपको बहुत याद करती है वो। और खास करके जब गाजर का अचार बनाती है ना, तब तुम बहुत दिल से खाती थी ना।
हाँ, अब बहुत साल हो गए वो अचार खाए हुए। माँ आने वाली हैं? बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। भाई और भाभी चाहते हैं कि हम सब साथ में रहें। चाहने से क्या होता है अविनाश, जो भी लिखा हुआ होता है होता है। जब आना जाना लिखा होगा तो हम लोग आ जाएंगे, या फिर तुम लोग। हाँ वो भी सही है, शायद इसी को नसीबों से मिलना कहते हैं। कहाँ है? खरीदा नहीं कुछ? कुछ पसंद नहीं आया दीदी।